नमस्कार, मैं दीपांकर सोलंकी। आप देख रहे हैं सनातन मीडिया नेटवर्क। नेहरू गांधी परिवार कभी सत्ता के बिना रह नहीं सकती है। उन्हें प्रधानमंत्री पद की कुर्सी के लिए जो तिक्रम करना पड़े वो सारी तिक्रम करती है। दरअसल आज ही के दिन 25 जून 1975 को भारत में इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल लगाया गया था। दरअसल नेहरू गांधी परिवार की परंपरा रही है कि वो अपने सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे उनके लिए सत्ता के लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। दरअसल जवाहरलाल नेहरू आज़ादी से पहले ही प्रधानमंत्री बन गए थे और उनके अगेंस्ट में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आज़ादी के बाद की बात कर रहे हैं, जब नेहरू शासन चला रहे थे और उनके कैबिनेट में श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री थे, उद्योग मंत्री। जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कद बढ़ता चला गया तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की एक दिन कश्मीर में जो जवाहरलाल नेहरू के रिलेटिव हैं अब्दुल्ला साहब, उस कश्मीर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या कर दी जाती है और उसके बाद उसके अगेंस्ट में कोई उस कद के लायक नहीं रहता है जो उन्हें टक्कर दे सके। उसके बाद फिर जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के पद पर बने रहते हैं क्योंकि उन्हें कुर्सी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू को, नेहरू खानदान को ही पूरे कुर्सी चाहिए, नेहरू और गांधी खानदान को कुर्सी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। आज़ादी के बाद, आज़ादी मतलब 14 अगस्त को भारत का जब दो टुकड़ा हो चुका था, उसमें भी ये प्रधानमंत्री की कुर्सी ही मुख्य रूप से थी। अगर वो कुर्सी से जवाहरलाल नेहरू हट जाते तो भारत दो टुकड़ों में भारत का विभाजन नहीं होता। लेकिन प्रधानमंत्री पद के लिए नेहरू ने भारत का विभाजन करवाया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत के बाद जब नेहरू अपना सरकार चला रहे थे, नेहरू जी के बाद जब लाल बहादुर शास्त्री, जो कि देखने में छोटे कद के, नाटे कद के और मृदुल भाषी और गरीब परिवार से थे, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में कांग्रेस को यह लगा कि इन्हें जिस तरह हम इशारे पर नचाएंगे उस तरह से ये इशारे पर नाचेंगे, जैसा कि सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह के साथ किया, बाद में किया, उसके पहले ये घटना हो चुकी थी। लाल बहादुर शास्त्री ने जब पाकिस्तान को 1965 ईस्वी में हरा दिया था युद्ध में, तो उससे लाल बहादुर शास्त्री के राजनीतिक वर्चस्व में एकाएक उबाल देखने को मिली, वृद्धि देखने को मिली। जन सैलाब उनके प्रति समर्पण का भाव रखने लगे, जिससे इंदिरा गांधी को चिढ़ बढ़ने लगी और नेहरू गांधी परिवार को भी चिढ़ बढ़ने लगी कि कहीं ऐसा नहीं हो कि नेहरू गांधी के हाथ से, नेहरू गांधी के परिवार के हाथ से यह कुर्सी चली जाए। उसके बाद ताशकंद समझौता होता है, जहां लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या होती है, उसका भी जांच नहीं करवाया जाता है। न श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या का जांच होता है, न लाल बहादुर शास्त्री की हत्या का जांच होता है। उसके बाद बनती है आयरन लेडी इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री। प्रथम बार जब वो प्रधानमंत्री चुनी गई, दोबारा 1971 में आम चुनाव था और इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए थे, जिसके चलते भारत के बहुत सारे आदमी जितना नेशनल के प्रति, मतलब राष्ट्र के प्रति समर्पित व्यक्ति थे, उन्होंने इंदिरा गांधी का साथ दिया और 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी को अपार बहुमत मिला। जब अपार बहुमत आदमी को मिलता है तो नशा सा छा जाता है आदमी के ऊपर। ठीक वैसा ही हुआ, लेकिन रायबरेली से जब इंदिरा गांधी चुनाव लड़ी और जीती तो उनके अगेंस्ट में राजनारायण थे उम्मीदवार, जिन्होंने चुनाव हारने के बाद लगभग वो 1 लाख वोट से हारे थे, जिसके बाद उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी का उपयोग कर चुनाव जीता है। और एक आदमी थे जिन्हें खड़ा किया गया, अद्वैतानंद जी को 50,000 रुपया देकर, ताकि राजनारायण जी का वोट कट सके। इन सभी बातों को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस चलते रहा, कोई फैसला नहीं आया। लेकिन 12 जून 1975 को फैसला इंदिरा गांधी के अगेंस्ट आ गया, जो इंदिरा गांधी को पसंद नहीं। अगेंस्ट इस रूप में आया कि सही पाया गया आरोप, कुछ आरोप को
निराधार बताया गया, लेकिन कुछ आरोप जैसे सरकारी मशीनरी का उपयोग करने का आरोप एकदम सही पाया गया। तो जस्टिस सिन्हा ने इंदिरा गांधी को लोकसभा सदस्य के पद से हटाने की जजमेंट दिया और प्रधानमंत्री पद से हटने का भी जजमेंट दे दिया, जो कि इंदिरा गांधी को यह बात चुभ गई। और इंदिरा गांधी ने एक अपनी मीटिंग बुलाई, जिसमें मीटिंग में यह हुआ कि कांग्रेस का जो तत्कालीन अध्यक्ष था उसने बोला इंदिरा गांधी को, आप कांग्रेस का अध्यक्ष बन जाइए और हम प्रधानमंत्री बन जाते हैं। लेकिन उसी बीच संजय गांधी की एंट्री होती है और संजय गांधी को भी लगता है जैसे कि हर एक नेहरू और गांधी खानदान को लगता है कि प्रधानमंत्री पद की कुर्सी हमारी बपौती कुर्सी है। ठीक उसी तरह संजय गांधी अपनी माता को बोलते हैं इंदिरा गांधी को कि यह कुर्सी किसी और को नहीं दिया जाए, किसी और पर विश्वास नहीं किया जाए। जबकि जिन्होंने प्रधानमंत्री पद बोला जो मुझे दे दीजिए, वो कांग्रेस का अध्यक्ष था उस समय। लेकिन संजय गांधी ने ऐसा होने नहीं दिया और इंदिरा गांधी रीफाइलिंग करती है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट से भी कमोबेश उनको जो है राहत नहीं मिलती है। राहत नहीं मिलने के बाद 25 जून 1975 को संपूर्ण भारत में इंदिरा गांधी आपातकाल लगाती है ताकि उनके खिलाफ कोई बोले नहीं। और 1971 से 1975 के बीच इंदिरा गांधी को हटाने के लिए जन आंदोलन चल रहा था, जिसकी अगुवाई जयप्रकाश नारायण जी कर रहे थे। जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, उसके बाद जेपी कृपलानी, आडवाणी जी, वाजपेयी जी, एस चंद्रशेखर, अभी जो जदयू में है केसी त्यागी। ऐसे बिहार में तो उस आंदोलन से बहुत सारे नेता की उपज हुई, बहुत सारे नेता जन्म लिए। 21 महीने तक संपूर्ण भारत में आपातकाल लागू रहा, प्रेस की आज़ादी छीन ली गई। और इस 1971 से 75 के बीच में गांधी यानी इंदिरा गांधी कुछ नहीं कर पाई, सिर्फ और सिर्फ अपने सरकार को बचाने के लिए प्रत्येक जो हो सकता था वो जद्दोजहद करती रही, जिसके चलते महंगाई आसमान छूने लगी, बेरोजगारी आसमान छूने लगी। और उन्होंने 1971 में गरीबी हटाओ का नारा देकर भी सरकार में आई थी। जब महंगाई बढ़ने लगी, जन आंदोलन का रूप ले लिया जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन। 25 जून 1975 को आपातकाल लागू हुआ। उसके बाद इन सारे नेताओं को जेल में डाल दिया गया। दरअसल 21 महीने के आपातकाल में लगभग 11 लाख नेता, आंदोलनकारी, जो आज के युग में बोल रहे हैं ना लोकतंत्र खतरे में है, तो उस समय समझिए लोकतंत्र कितना खतरा में रहा होगा जब 11 लाख जननायक को, नेता को, राजनीति करने वाले आदमी को जेल में डाल दिया गया और उनके सभी अधिकार, किसी भी विपक्षी पार्टी, राजनीतिक दल का सभी अधिकार इंदिरा गांधी ने छीन लिया। और पेपर में, अखबार में वही प्रकाशन होता था जिसकी रूपरेखा कांग्रेस द्वारा तैयार की जाती थी। प्रेस हो या बॉलीवुड के भरवों हो, बॉलीवुड के वही भरवा उस समय चल पा रहे थे जो संजय गांधी और इंदिरा गांधी की भरवागिरी कर रहे थे। उसके अलावा किन्हीं का कोई चलती पूरे भारत में नहीं था। नसबंदी तो आप लोग जानते ही हैं, बहुत सारे बात हुए। दरअसल कांग्रेस की मंशा ही शुरू से यही रही है, प्रधानमंत्री पद की कुर्सी हमारी कुर्सी है, हमारी बपौती कुर्सी है, इसे हम छोड़ नहीं सकते। जैसा कि अभी भी आप लोग देखते हैं, सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया, जबकि प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार प्रणब मुखर्जी दा थे, लेकिन उन्हें नहीं बनाया। क्योंकि अगर सोनिया गांधी उन्हें प्रधानमंत्री बनाती तो फिर प्रणब दा अपने हिसाब से सरकार चलाते, रिमोट कंट्रोल से नहीं, जैसा मनमोहन सिंह के साथ उसने किया था। आप देखते होंगे कि जिस तरह से नेहरू, इंदिरा संजय, इंदिरा राजीव चलते रहा, उसी तरह अभी भी सोनिया राहुल चल रहा है। बहुत जद्दोजहद चली आ रही है कि किसी तरह, चाहे उसके लिए जो षड्यंत्र करना पड़े, उस षड्यंत्र करके राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर बैठाना पड़े। चाहे अमेरिका के जॉर्ज सोरोस से रुपया लेकर प्रधानमंत्री पद से नरेंद्र मोदी को हटाना हो, या फिर चीनी राजदूत से मिलकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचकर, मोदी के खिलाफ षड्यंत्र रचकर
मोदी को कुर्सी से उतारना हो। बहुत सारे षड्यंत्र, जब विदेश जाते हैं राहुल गांधी तो गुप्त यात्रा पर जाते हैं। दरअसल वो गुप्त यात्रा भारत विरोधी जो आदमी होते हैं और जो भारत विरोधी के साथ साथ मोदी विरोधी आदमी होते हैं, दरअसल उनसे वो मिलने जाते हैं। दरअसल राहुल गांधी को किस हैसियत से कोई भी देश प्रवचन देने के लिए बुलाएगा? इन्हें बोलता है ये विश्वविद्यालय ने बुलाया है, इस विश्वविद्यालय ने बुलाया। अरे भाई, इन पप्पू को जानकारी क्या है जो इन्हें कोई भी विश्वविद्यालय बुलाएगा? दरअसल ये एक षड्यंत्र के तहत भारत के खिलाफ विदेश में जाते हैं और षड्यंत्र करते हैं, और इनके विदेश से होने के महीना, 2 महीना, 6 महीना के बाद जरूर कुछ ना कुछ वैसी घटनाएं भारत में होती है जिससे भारत की छवि धूमिल होती है, मोदी की छवि धूमिल होती है। चाहे वो आप किसान आंदोलन का ही ले लीजिए मुद्दा, जिसमें जॉर्ज सोरोस का, खालिस्तानी का पूरा रुपया लगा हुआ था और उसका अंदर खोने से नेतृत्व कांग्रेस कर रही थी। कांग्रेस के द्वारा ही उस पूरे आंदोलन को चलाया जा रहा था। उसमें रुपया देना हो या जॉर्ज सोरोस हो या एक जो नचनिया भजनिया थी उसके द्वारा पूरे एक प्रोपेगेंडा चलाना हो, सारी की सारी चीज कुर्सी के लिए हो रही है। कांग्रेस का बस एक ही है कि नेहरू गांधी खानदान, जो सोनिया और राहुल अभी हैं, प्रियंका है, बस उनका एक ही है लक्ष्य कि हम प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर कैसे बैठे। ठीक उसी तरह आपातकाल जो इंदिरा गांधी जी ने लगाए थे, बस उनका भी एक ही था एजेंडा कि किसी तरह हम प्रधानमंत्री के कुर्सी पर रहें। और उन्होंने आपातकाल लगाने के बाद संविधान में संशोधन करके जो प्रधानमंत्री पद की जांच होती, डायरेक्ट संशोधन ही कर दिया कि आप जो है मतलब भारत की न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जांच नहीं कर सकते हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ। लेकिन जब मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने या नरसिम्हा राव, इन दोनों में से कोई जो थे, उन्होंने पुनः अनुच्छेद में बदलाव कर पुनः पहले की तरह लागू किया कि सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री के खिलाफ जांच कर सकती है। धन्यवाद।